जो 22 अप्रैल को हमारे निर्दोष नागरिक शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं मैं। उन आतंकियों और उनके आकाओं के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये देश शांति प्रिय है, लेकिन आतंकियों को और उनके आकाओं को जवाब देना बहुत अच्छे से जानता है। ये तो पाकिस्तान जैसा मुल्क तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए तो हमारे पास नारा है कि जिस दिन युद्ध शुरू होगा हम नाश्ता जाकर लाहौर इस्लामाबाद में करेंगे। ये इनकी औकात बता देंगे इनको हम जाके, जैसे ये कायरतापूर्ण हरकत कर रहे हैं। और मैं देश के नागरिकों से भी कहना चाहता हूं कि देश की सेना बहुत ताकतवर है, देश बहुत मजबूत है। इन आतंकियों को और उनके आकाओं को जवाब देना अच्छे से जानती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन आतंकों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे जहां भी होगा। ये देश के किसी कोने में छुप जाएंगे, इनको इनकी औकात और ऐसी सजा इनको दी जाएगी कि जीवन में हिंदुस्तान की सरहदों की तरफ और हिंदुस्तान के नागरिकों की तरफ देखने की हिम्मत ना करें। इनमें दम नहीं है सैनिकों से लड़ने का। निर्दोष नागरिकों की हत्या करते, उन पर अटैक करते, ये बहुत कायर लोग हैं। इनको इसका जवाब दिया जाएगा और इससे भी खतरनाक भाषा में जवाब दिया जाएगा। का हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट में मैं आपका होस्ट दोस्त गुलजार अली लेकर के आ गया हूं उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर की तहसील के ग्राम पंचायत रजहटी में दर्द और तकलीफ भरी ऐसी कहानी जिसे बयां करते वक्त शब्द भी चूक जाते हैं। जी हां, हम जो आज बात करने वाले हैं वो कश्मीर के ग्राम पंचायत पहलगांव की हैं, जहां आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। वहीं इस संबंध में आज हम जुड़ चुकी है न्यूज इंडिया फर्स्ट की टीम। कैप्टन इरकान चौधरी ग्राम पंचायत रजहटी है, उनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि उसमें वो क्या कहना चाहते हैं, क्या जनता जनार्दन को संदेश देना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से वो क्या अपील करना चाहते हैं। जी, न्यूज इंडिया फर्स्ट में बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई आपका। आज ऐसे विषय पे आप बात करने के लिए आए हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ है। और सबसे पहले तो जो 22 अप्रैल को हमारे निर्दोष नागरिक शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं मैं। और उन परिवारों के गम में उनके साथ के लिए मैं और हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक उनके साथ हैं। साथियों, ये बहुत गम की घड़ी है और देश में बहुत गुस्सा और इस बात के लिए बहुत गम है। मैं एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते उन आतंकियों और उनके आकाओं के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये देश शांति प्रिय है, लेकिन आतंकियों को और उनके आकाओं को जवाब देना बहुत अच्छे से जानता है। आतंकियों ने जो 22 अप्रैल को कायरतापूर्ण कार्रवाई करी है, तुम देखना, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन आतंकों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे जहां भी होगा। ये देश के किसी कोने में छुप जाएंगे, इनको इनकी औकात और ऐसी सजा इनको दी जाएगी कि जीवन में हिंदुस्तान की सरहदों की तरफ और हिंदुस्तान के नागरिकों की तरफ देखने की हिम्मत ना करें। देखिए, पूरे देश भर में जो है गम का सैलाब इस वक्त डूब चुका है और जो हमारे कैप्टन साहब ने कहा है, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस वक्त की कहानी, जब जब उन्हें पता चला होगा कि हमारे रिश्तेदारों पर कश्मीर के ग्राम पहलगांव में जो है आतंकियों ने हमला किया, उसमें ताबड़तोड़ गोली चलाई, तो मानो कि पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई हो। और उस समय की बात करें हम, जब परिवार को पता चला होगा कि हमारा बेटा, हमारा भाई वहाँ पर जो है आतंकियों की गोलियों से शहीद हो चुका है, तो मानो जैसा कि सिर के ऊपर पहाड़ टूट गया हो। थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे इरकान चौधरी जी से कि और वो क्या कहना चाहेंगे। देखिए, इन कायरपूर्ण आतंकवादियों की ये पहली हरकत नहीं है। इन्होंने पहले पुलवामा में किया, पठानकोट में किया और मुंबई में किया अटैक। हम इन आतंकी हरकतों से इनको जवाब देना अच्छे से जानते हैं। और ये शांति प्रिय देश को उसकी कमजोरी न समझे। और मैं देश के नागरिकों से भी कहना चाहता हूं कि देश की सेना बहुत ताकतवर है, देश बहुत मजबूत है। इन आतंकियों को और उनके आकाओं को जवाब देना अच्छे से जानती है और मैं भरोसा दिला रहा हूं आपको जवाब दिया जाएगा। और मैं आपके माध्यम से अपने आदरणीय राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम भूतपूर्व सैनिक आज भी देश की रक्षा के लिए तैयार हैं। अगर आज भी हमें हमारी सेना के जो अध्यक्ष हैं या हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री आदेश देंगे तो हम अपने देश की लड़ाई लड़ने के लिए फिर बॉर्डर पर जाने को तैयार हैं। फिर आतंकियों को, इनके आकाओं को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस गम में
मैं और मेरा परिवार, मेरे भूतपूर्व सैनिकों का जो परिवार है, जो लोग शहीद हुए हैं इस हमले में, उनके साथ हैं और हम हर तरीके से उनके साथ हैं। अपने देश की सेनाओं के साथ हैं, अपने देश की सरकार के साथ हैं और ये कहना चाहते हैं सिर्फ भूतपूर्व सैनिक कि हम आज भी देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाकर उन आतंकियों से और उनके आकाओं से लड़ने को तैयार है। तो देश के लोग भरोसा रखें अपनी सेनाओं पर। बहुत ताकतवर सेना है भारत देश की। ये तो पाकिस्तान जैसा मुल्क तो कुछ भी नहीं है। इसके लिए तो हमारे पास नारा है कि जिस दिन युद्ध शुरू होगा हम नाश्ता जाकर लाहौर इस्लामाबाद में करेंगे। ये इनकी औकात बता देंगे इनको हम जाके, जैसे ये कायरतापूर्ण हरकत कर रहे हैं। इनमें दम नहीं है सैनिकों से लड़ने का। निर्दोष नागरिकों की हत्या करते, उन पर अटैक करते, ये बहुत कायर लोग हैं। इनको इसका जवाब दिया जाएगा और इससे भी खतरनाक भाषा में जवाब दिया जाएगा जो इन कायर लोगों ने हरकत करी है। मैं देश के नागरिकों से और देश की सरकार से सबसे अपील करना चाहता हूँ, एकजुट रहें आपस में और ये यूनिटी दिखाएं और दुश्मनों की जो चाल है उसको कामयाब ना होने दें। इन आतंकियों को अभी समय रहते थोड़ा सा सरकार को प्लान करने दिए, समय रहते बहुत बढ़िया जवाब दिया जाएगा। अपनी सरकार पर भरोसा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।